अफगानिस्तान की सरजमीन से सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस नहीं पैदा हो रहे, ये वाकया ताजिकिस्तान से भी साबित हो गया और उधर वाशिंगटन में जो अटैक हुआ है उसके ताने बाने, उसके मामलात अफगानिस्तान से जिस तरह मिलते हैं अमेरिका के अंदर जहाँ पे एक अफगानी जो है उसने वहाँ पे दो जो नेशनल गार्ड के लोग हैं उनको हिट किया। कि ये साहब वो हैं जो कि अमेरिकन फोर्सेस जब अफगानिस्तान में थी उनकी हेल्प कर रहे थे। जब एक दिन में अफगानिस्तान 3 मुल्कों पर हमले का जिम्मेदार है। उसमें एक मुल्क अमेरिका है, दूसरा ताजिकिस्तान है, तीसरा पाकिस्तान है। अफगानी जो हैं वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो कोई ना कोई उल्टा काम कर रहे हैं और ये इसने वहाँ स्पेशल ऑपरेशंस में हिस्से लिए हुए, फुली ट्रेन्ड एज अ मिलिट्री। अब इस तमाम सूरत हाल में अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान मजीद हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो नेशनल गार्ड के ऊपर हमला हुआ है इसमें जी अमेरिकन फोर्सेस कहीं भी जाती हैं तो वहाँ लोकल्स को रिक्रूट करती हैं जी कि कोई उनके इन्फॉर्मेंट होते। अब अमेरिका ने मजीद इंतहाई एक कदम ये उठाया कि जितने भी अफगान शहरी थे इनकी जो इमिग्रेशन की दरख्वास्तें थी वो फौरी तौर पर रोक दी हैं। साथ ये वादा था कि अगर कुछ हुआ तो आपको लेके जाएंगे। ज़ाहिर जिम्मेदारी थी, इसको छोड़ जाते तो तालिबान ने तो आके। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत अहम बात की है, उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि ये एक एनिमल है, जानवर से तशबीह। वो मेंटल पेशेंट है। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की हिमायत की थी। नमस्ते साथी, जय हिंद जय भारत। हिंदी स्पोर्ट्स टाइम में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के इस विषय में आपका क्या सोचना है उसके बारे में भी कमेंट करें। अफगानिस्तान की सरजमीन से सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस नहीं पैदा हो रहे, ये वाकया ताजिकिस्तान से भी साबित हो गया और उधर वाशिंगटन में जो अटैक हुआ है उसके ताने बाने, उसके मामलात अफगानिस्तान से जिस तरह मिलते हैं वो बहुत हैरान कुन है। जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मौका मिल गया कि उन्होंने कहा कि माइग्रेशन को बंद करने जा रहे हैं, पॉज लेने जा रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक का उन्होंने बताया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज 19 ममालिक जी उनकी लिस्ट हाँ जी सामने आई है। उसमें पाकिस्तान तो नहीं लेकिन अफगानिस्तान है। तो सिट साहब, कुछ लोग इसे फॉल्स फ्लैग भी कह रहे हैं कि एक बहाना दरकार था, कुछ लोग इसमें अफगानिस्तान की तरफ भी इशारे कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तकवीयत मिली इंटरनेशनल लेवल। देखिए, दो इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि एक एक्स अफगान जो कि जिसने अमेरिका में 2 सोल्जर्स को मारा है, एक वो इशू है जी। कि वो कौन है, क्यों है, उसका क्या नताइज है। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के अंदर चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक हुई जी, 3 चाइनीज वर्कर्स। हाँ। तो 2 सेपरेट इश्यूज हैं। लिंक क्या है? देखिए, जो सवाल है कि वो रहमानुल्लाह, यही नाम है, यही नाम है जो अफगानी शहरी है, वो कौन है और क्यों उसने किया? शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने तो ज्यादा इसमें इजाफा नहीं किया, उससे सिर्फ इतना कहा टेररिस्ट अटैक है, ये है, वो है। और उसने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी अमेरिका में, जो उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि आपने सोचे समझे इन लोगों को बुला लिया, वेट नहीं किया, देखा नहीं कौन है कौन नहीं है। इसमें ऐसे लोग भी आ गए हैं जैसे ये जिसने हमारे ऊपर अटैक कर दी। ठीक, मगर जो बात क्या निकली जब थोड़ी सी तफ्तीश की गई कि ये साहब वो हैं जो कि अमेरिकन फोर्सेस जब अफगानिस्तान में थी उनकी हेल्प कर रहे थे। जब अमेरिकन फोर्सेस कहीं भी जाती हैं तो वहाँ लोकल्स को रिक्रूट करती हैं कि कोई उनके इन्फॉर्मेंट होते हैं, किसी को वो पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग दे के पैसे देते हैं कि हमारे साथ चलें, हमें गाइड करें, क्योंकि हम बोलती ज़ुबान नहीं हमें आती, ये नहीं है। तो वो सारे के लिए ये उन लोगों में से है जो एलीट यूनिट था अमेरिकनों का, वो वहाँ इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी और ये इसने वहाँ स्पेशल ऑपरेशंस में हिस्से लिए हुए, फुली ट्रेन्ड एज अ मिलिट्री मैन, और ठीक ठाक वहाँ पैसे कमा रहे थे। और मगर जब ये सारा कुछ हुआ तो अमेरिका को यही था कि अपने लोगों को साथ लेके चलना है। आपको याद होगा जहाज जा रहे हैं लोग जी, बहुत से लोग ऐसे जो पीछे रह गए थे, जो कि मुलाजमत थी जिनकी अमेरिकनों के साथ, उनको भी लाना था। उनके साथ ये वादा था कि अगर कुछ हुआ तो आपको लेके जाएंगे। ज़ाहिर जिम्मेदारी थी, इनको छोड़ जाते तो तालिबान ने तो आके कत्ल कर देना था। तो जाहिर है, तो वो फिर कुछ लोग पाकिस्तान आ गए, यहाँ से फिर वो अमेरिका चले गए, कुछ लोग डायरेक्ट अमेरिका चले गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये उनमें से है जो कि अमेरिका की मुलाजमत में थे। अमेरिका के जो सबसे खतरनाक ब्लैक ऑप्स जिसे कहते हैं, जो कि आउटसाइड द लॉ, जो कि अमेरिकन फोर्सेस डायरेक्टली नहीं करती, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती हैं। ठीक, उनको कहती है कि जी ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है। ये हमारी फोर्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिकन लॉ कहता है कि आप मर्डर नहीं कर सकते किसी को, ये नहीं कर सकते कि आप टॉर्चर नहीं कर सकते, मगर आप आउटसाइड है, मगर आपको पैसे हम देंगे। तो ये जैसे कि
आपने सुना था ये ब्लैक ऑप्स इसे कहते हैं, काले ऑपरेशंस। इसके अंदर लोकल्स को हायर किया जाता है। अच्छा। और ये उस किस्म की यूनिट का हिस्सा था जिसमें इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं अमेरिकनों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के बशिंदों के ऊपर, लोगों के ऊपर, कि अब उसको रात को नींद नहीं आती उसको। ही इज मेंटली डिरेंज्ड। उसको याद आता है कि हम क्या क्या करते रहे, कैसे कत्ल करते रहे, कैसे ब्लैक ऑप्स हमने किए, कैसे हमने कत्लेआम किया वहाँ, जो कि अमेरिकन फोर्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकती थी, इनसे करवाया गया है। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो मेंटल पेशेंट है। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की हिमायत की थी, उसके साथ थे, और अमेरिका के ब्लैक ऑपरेशंस के उन्होंने हिस्सा लिया, जो कि मेंटली डिरेंज्ड है। वो उनको अब जाके उनको होश आई है कि यह हुआ क्या है, हमने अपने लोगों को मारा, हमने ये किया, और आखिर में क्या हुआ, हमें भागना पड़ा अपने मुल्क से, अपनी खानदान से, अपनी फैमिली से, और यहाँ आ गए, यहाँ का कल्चर हमें नहीं पता, हमें कोई मानता नहीं है, और अब सब हमें टेररिस्ट भी कहते हैं। तो ये मेंटली ही वाज अनहैप्पी। तो आई थिंक इस किस्म के और भी लोग हैं वहाँ। अब यही खबरें आ रही हैं कि ये मेंटली देयर अनस्टेबल बिकॉज उनको वो याद आता है कि हमने क्या क्या किया है वहाँ, और अब वो माफिया मांगते फिरते हैं अल्लाह ताला से। मगर गुस्सा अमेरिकनों के ऊपर है कि आपने हमसे ये काम कराया और फिर आप उठ के आ गए और तबाह करके आ गए हमारा मुल्क, और हमने आपके साथ हिस्सा डाला इस चीज़ में। तो देयर आर मेनी पीपल हु आर ट्रबल्ड, और ये ही वाज वन ऑफ देम। तो इसलिए इसने अटैक किया ऑन दोज टू गार्ड्स because he was trained। तो उसकी पूरी ट्रेनिंग है। he is not कि एमए को अफगान उठ के आ गया। he was part of the elite corps, so he knows the job। and so एक तो ये है, that's a separate issue। it's not a question of Islamic terrorism, right? this is related directly to Afghanistan and American operations in Afghanistan। दोस्तों, एक अफगान अमेरिकन सिटीजन व्हाइट हाउस के करीब यूएस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला किया, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई और एक हॉस्पिटल में। इस अटैक को अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेररिस्ट अटैक करार दिया है, जिसके बाद दुनिया भर की मीडिया इस विषय में चर्चा कर रहा है कि एक अफगान अमेरिकन सिटीजन जो अमेरिकन सोल्जर में सर्विस कर चुका है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी आसानी से एक टेररिस्ट कह दिया है। पाकिस्तान मीडिया इसको लेकर उछल रहा है कि पाकिस्तान बहुत दिन से कह रहा है कि अफगान टेररिस्ट होता है। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने पूरे अफगानिस्तान को ही टेररिस्ट कहना शुरू कर दिया है। लेकिन नाजम शेट्टी ने अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमेरिका ने इस अफगानी से इतनी बुरा काम कर रहा है कि इनकी दिमागी हालत खराब होगा, और जितने भी अफगानी अमेरिकन सोल्जर के साथ अफगानिस्तान में जो बुरा काम किया उसको लेकर आप पछता रहा। जिसके बाद इस अफगान अमेरिकन ने अमेरिकन पब्लिक के ऊपर नहीं, अमेरिकन सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर ही हमला किया है। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई अमेरिकन सिटीजन अमेरिकन के ऊपर ही गन लेकर हावी हो जाता है, ड्रग्स खरीदने की पैसा इकट्ठा करने के लिए अमेरिकन कभी भी शॉपिंग मॉल और शॉप में घुस जाता है, 2-3-4 बंदों को मार देता है, तब अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी बयान नहीं आता है कि वो अमेरिकन नहीं था, वो एक टेररिस्ट था।